हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास, आज हम इकोनॉमिक्स का थ्योरी ऑफ डिमांड चैप्टर करने वाले हैं क्लास प्लस वन का। क्लास प्लस वन चैप्टर 5th है हमारा ये थ्योरी ऑफ डिमांड। मोस्ट इंपोर्टेंट ये हमारा चैप्टर है और इसमें से एग्जाम में जो हमारा टॉपिक एग्जाम में मार्क्स आते हैं वो नियर अबाउट हमारा 6 to 8 मार्क्स का एग्जाम में ये पेपर आता है क्लास। एक मिनट जस्ट वेट जस्ट, ठीक है जी। तो इसका आपने ध्यान में रखना है कि नियर अबाउट जो हमारा ये चैप्टर है क्लास वो 6 to 8 मार्क्स का हमारा एग्जाम में आता है। चैप्टर का नाम क्या है? थ्योरी ऑफ डिमांड, ठीक है जी। इसमें कंसेप्ट्स हमने बहुत सारे लॉजिकली सीखने हैं और जो आज का हमारा टॉपिक है सबसे पहले हमें जो सीखना है डिमांड क्या होती है। क्या सीखना है? डिमांड क्या होती है। डिमांड प्लस डिमांड का मतलब है, देखो पहले मैं हिंट से बताता हूं, एग्जांपल से बताता हूं, उसके बाद डेफिनेशन पे आएंगे। क्या होता है कि एक सपोज करो एक कोई भी चीज लो, शर्ट है, ठीक है जी। डायग्राम मेरी बहुत खतरनाक है। एक शर्ट है, ठीक है जी, ठीक है जी। एक ये शर्ट है, इसको आप परचेज करना चाहते हो। क्या करना चाहते हो क्लास? इसको आप परचेज, मतलब ये एग्जांपल कोई स्टूडेंट है, वो क्या गया, इसको मार्केट में परचेज करने गए आप, और आपने इस शर्ट को देखा, आपके अंदर इच्छा पैदा हुई, आपके अंदर लगा कि मुझे ये शर्ट क्या है, खरीदनी चाहिए, ये शर्ट बहुत अच्छी है, मुझे इस शर्ट को खरीदना है। जब आप इस शर्ट को खरीदने जाते हो तो आप देख रहे हो, आप क्या करोगे? सबसे पहले जब आप शर्ट पूछते हो, कोई भी चीज है जो आप खरीदना चाहते हो, तो सबसे पहले क्या करोगे? आप क्या करोगे? आप जो शॉपकीपर है, कौन है, जो शॉपकीपर है, उससे उसका प्राइस पूछोगे। क्या पूछोगे? उसका प्राइस। जब आप उससे प्राइस पूछोगे क्लास, तो उससे क्या होगा, आप देखते हो, आप सोचते हो कि क्या जो ये शर्ट है ये मेरे बजट के अंदर है, क्या मैं इसको खरीद सकता हूं, क्या मैं इसके ऊपर पैसे खर्च कर सकता हूं या नहीं। ठीक है जी। सपोज करो उसने बताया कि ये शर्ट है आपकी 2000 रुपीज की, कितने की है? 2000 रुपीज की ये शर्ट है, ठीक है जी। आपके पॉकेट में वो पैसे भी हैं। क्या है? आपकी पॉकेट में 2000 रुपीज है भी, मतलब सबसे पहले आपके अंदर क्या आई? डिजायर, इच्छा पैदा हुई उस शर्ट को खरीदने की। और उसके बाद आपने क्या चेक करा? कैपेसिटी टू परचेज, कैपेसिटी टू बाय। क्या आपके अंदर वो कैपेसिटी है कि आप उस शर्ट को खरीद सकते हो? कैपेसिटी किससे देखी जाती है? मनी पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप के पास वो 2000 रुपीज है, इसका मतलब कैपेसिटी है। अगर 2000 रुपीज नहीं है, आप जितना मर्जी डिजायर करते जाओ, आप उस शर्ट को खरीद नहीं पाओगे, तो वो डिमांड भी नहीं है हमारी। तो खरीदने के लिए, डिमांड होने के लिए क्लास डिजायर का होना जरूरी है, डिजायर के साथ साथ कैपेसिटी टू बाय का भी होना जरूरी है। मतलब आपकी इच्छा भी है और आपके पास वो कैपेसिटी भी है और आप उसको शर्ट को खरीदने के लिए बहुत ज्यादा विलिंग भी हो, ठीक है ना, विलिंगनेस, विलिंग टू पे, और आप उसके लिए वो पैसा खर्चने के लिए तैयार हो। एग्जाम्पल, कई बार क्या होता है क्लास, एग्जाम्पल आपकी इच्छा है खरीदने की, क्या है? आपकी इच्छा है खरीदने की, साथ में आपके पास पैसे नहीं है परचेज करने के लिए, बट आपको लगता है कि नहीं, जो ये शर्ट है 2000 जितनी नहीं है, इतना नहीं पे करना चाहिए शर्ट के लिए। इसका मतलब क्या है कि आपकी विलिंग नहीं है उस शर्ट को परचेज करने की, ठीक है ना। मतलब आपकी इच्छा भी है, आपकी कैपेसिटी भी है, बट आपकी क्या नहीं है? आपकी विलिंग नहीं है, तो उसके हिसाब से भी डिमांड नहीं होगी। तो डिमांड कंप्लीट होने के लिए आपकी डिजायर भी होनी चाहिए, आपकी कैपेसिटी भी होनी चाहिए, और साथ आप उस शर्ट में खरीदने के लिए क्या होना चाहिए? विलिंग भी होने चाहिए। तभी जाके हम उस चीज को क्या बोलेंगे? डिमांड बोलेंगे, अदरवाइज डिमांड नहीं बोलेंगे। क्लियर है क्या? दोबारा से नॉर्मल इसकी डेफिनेशन क्या है? डिमांड किसको बोलेंगे? डिमांड किसको बोलेंगे? डिमांड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिजायर, कैपेसिटी टू बाय एंड विलिंग टू पे। तभी हमारी डिमांड होगी, अदरवाइज डिमांड नहीं होगी। क्लियर है क्या? इसको नोट डाउन करो या स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी है जल्दी करो भी फास्ट। ओके जी। तो हमने अभी तक क्या सीखा क्लास इस चैप्टर में? सबसे नॉर्मल सी चीज कि डिमांड क्या होती है। एक बार दोबारा से देखो, रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे। डिमांड हमारी क्या होती है? हमारी इच्छा होनी चाहिए उस चीज को खरीदने के लिए, साथ में हम क्या होने चाहिए? कैपेसिटी होनी चाहिए हमारे पास पे करने की। क्या होनी चाहिए? कैपेसिटी होनी चाहिए पे करने के लिए, और हम उसके लिए विलिंग भी होने
चाहिए उस मनी को स्पेंड करने के लिए, तब जाके हमारी डिमांड क्रिएट होती है, डिमांड क्रिएट होगी, अदरवाइज डिमांड क्रिएट नहीं होगी। इन तीनों को मिला के हमारी डिमांड क्रिएट होती है, अदरवाइज इनमें से कोई भी एलिमेंट क्या है, मिसिंग है, तो डिमांड क्रिएट नहीं हो पाएगी। ये था हमारा फर्स्ट, मतलब इसको आप टॉपिक ए लिख सकते हो या फिर 1 लिख लो। उसके बाद हमारा बहुत नॉर्मल सा बहुत इजी टॉपिक सेकंड हमारा है आज का क्वांटिटी डिमांडेड। क्या है? क्वांटिटी डिमांड। क्वांटिटी डिमांड का मतलब होता है क्लास कि हम एक गिवन प्राइस पे, देखो हम कितना, डिमांड का मतलब लग गया कि हम सब कुछ कितना पे करना चाहते हैं। अब क्वांटिटी, आप कितनी क्वांटिटी की डिमांड करते हो एक प्राइस पे। देखो क्या होता है, आप इस चैप्टर में एक चीज समझ लो, प्रॉपर में समझ लो, पूरे चैप्टर में, या फिर आप बोलो कि एक दो चैप्टर में आगे वाले, ठीक है जी, उसमें ये चीज तो आएगी इस चैप्टर में स्पेशली, कि जो जितना आप प्राइस चीज का बढ़ाओगे, जितना आप चीज का प्राइस बढ़ाओगे, उतना लोग सामान क्या करेंगे, कम डिमांड करेंगे। जितना प्राइस ज्यादा होगा उतना हम सामान कम खरीदेंगे। इससे रिवर्स, जितना प्राइस कम होगा उतनी डिमांड हम ज्यादा करते हैं। ठीक है जी, बहुत नॉर्मल सा है एग्जांपल। कोई हमको चीज मिला, आप अपने में देख सकते हो, जब सेल वगैरह लगती है तो हम कितना ज्यादा परचेज करते हैं, जब चीजें महंगी होती है हम परचेज नहीं करते, है ना। एग्जांपल हमारे यहाँ पे जो नॉर्मल चलता है कि प्याज वगैरह एक टाइम पे बहुत महंगे हो जाते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं क्लास, जो प्याज महंगे वगैरह होते हैं, टमाटर वगैरह महंगे होते हैं, तो हम उसको यूज करना कम कर देते हैं। इवन तो नेसेसिटी है, यूज करते हैं, मतलब उसको सब्जी वगैरह में डालने के लिए काम आता है, उसके लिए परचेज करते हैं। बट जब पहले वो सस्ते थे, हम उसको ज्यादा परचेज करते थे, सब्जियों में प्रॉपर वे से डालते थे, कंजूसी नहीं करती, उसके बाद सैलेड में उसको खाना प्रॉपर वे से वैसे खा लिया, तो इस तरीके से यूज करते हैं जब वो सस्ते होते हैं, मतलब जब प्राइस कम होता है हम उसको डिमांड ज्यादा करते हैं। रिवर्स, अगर हमारा प्राइस ज्यादा है तो उसकी डिमांड कम करते हैं। इस चीज का इसमें ध्यान रखना, बस इस पूरे चैप्टर में बार बार यही बात होगी, बार बार, इवन तो इस चैप्टर में और अगले चैप्टर में। ठीक है जी, ओके, आगे चलते हैं, ये बीच में समझाने के लिए। ओके जी, क्वांटिटी डिमांड पे आते हैं। क्वांटिटी डिमांड का मतलब क्या है क्लास, कि हम डिमांड, कितनी क्वांटिटी की डिमांड करेंगे एक प्राइस पे। ठीक है जी, देखो जब जब प्राइस बढ़ेगा, फिर से वही बात, जब जब प्राइस बढ़ेगा तो हम क्वांटिटी डिमांड कम करेंगे, जब प्राइस कम होगा तो डिमांड हम ज्यादा करेंगे। मतलब जो ये हमारा रिलेशनशिप बताती है क्वांटिटी डिमांडेड, वो है विद द प्राइस। जैसे जैसे प्राइस का सिस्टम चलेगा उसी तरीके से हम सिस्टम को करने वाले हैं। ओके जी, ये क्या बताएंगे, इट इज अ स्पेसिफिक क्वांटिटी परचेज्ड ऑन अ गिवन प्राइस, ठीक है जी। जो एक प्राइस होगा उस प्राइस पे हम परचेज करेंगे, उसको मैं थोड़ा आगे लिख दूं, ठीक है ना। इफ प्राइस इज हाई, देन क्वांटिटी डिमांड इज लो, और वाइस वर्सा समझते हो, रिवर्स। ठीक है जी, अगर इससे उल्टा काम हो, मतलब अगर प्राइस कम है तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी। इस तरीके से हमारा क्वांटिटी डिमांड का टॉपिक चलता है। बहुत नॉर्मल सी चीज, क्वांटिटी डिमांड हम किस तरीके से करते हैं, हमारे माइंड में चीज होती है, अगर 200 की शर्ट हमको लग रहा है कि 200 रुपए की शर्ट है, सस्ती है, अच्छी लग रही है, तो 1000 की 5 परचेज कर लेते हैं। हमको लग रहा है कि हमारे 1000 रुपीज है, शर्ट 350 की है, 330 के आसपास की है, तो हम क्वांटिटी डिमांड 3 कर देंगे 5 की बजाय। तो मतलब हमारे पास जो प्राइस वगैरह सिस्टम होता है उसी तरीके से हम सेल परचेज का सिस्टम चलाते हैं। ये था हमारा पहला था क्या, डिमांड का, और दूसरा क्या था, क्वांटिटी डिमांड का। ओके जी, थर्ड करते हैं, इसको जल्दी लिख लो या समझ लो प्रॉपर वे से। राइटिंग वगैरह का देख लेना, जो मैं बोल रहा हूं साथ साथ में लिखते रहना। राइटिंग नहीं समझ में आ रही तो सुन लेना ध्यान से, क्या समझा रहा हूं, लॉजिक पे ध्यान देना, मेन बात। ठीक है क्लास, ओके जी, करो इसको जल्दी भी फास्ट। ओके जी, आज के इस चैप्टर में मतलब हमारे दो टॉपिक, मतलब दो छोटे छोटे टॉपिक कौन कौन से, कि डिमांड क्या होता है हमने ये पता कर लिया, और क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है ये हमारा हो गया। थर्ड हमारा आज का सिस्टम है क्या, डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल, शेड्यूल को क्लास हमें इतना ध्यान रखना, शेड्यूल का मतलब है यहाँ पे टेबल। क्या है,
टेबल, मतलब डिमांड का टेबल, डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल का क्लास मतलब है कि एक ऐसा टेबल जिसमें प्राइस और डिमांड का रिलेशन दिखाया जाएगा। क्या दिखाया जाएगा? प्राइस और डिमांड का रिलेशन दिखाया जाएगा। और मैं दोबारा से लिख देता हूं, मैं डेफिनेशन बाद में लिखूंगा। प्राइस एंड डिमांड का क्या दिखाया जाएगा? रिलेशन दिखाया जाएगा। और वो जो रिलेशन है क्लास, वो क्या होगा? नेगेटिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन? नेगेटिव रिलेशन। नेगेटिव रिलेशन क्यों बोलते हैं क्लास? या फिर इसको मैं बोल सकता हूं इनवर्स रिलेशन। इसको नेगेटिव काट के आप इनवर्स लिखो, ज्यादा बेटर है। इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन क्या है? कि प्राइस और डिमांड का आपस में उल्टा रिश्ता है। मतलब जब जब मैंने बताया हुआ है, वो लोग ध्यान से बात समझो, जब जब प्राइस बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगी? कम हो जाएगी। जब जब प्राइस कम होगा तब तब डिमांड क्या हो जाएगी क्लास? बढ़ेगी। तो ये क्या है? इनवर्स रिलेशन है। उसका हमने क्लास क्या दिखाना है? टेबल बनाना है। क्या बनाना है? टेबल। उस टेबल को हम क्या बोलेंगे? डिमांड शेड्यूल बोलेंगे। इतना क्लियर है क्लास? ओके जी, चलो बना के देखते हो, साथ में इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं किस तरीके से वर्क करता है। लेट्स मूव। ठीक है जी, क्या लिखेंगे इसके बारे में? पहले तो डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल। डेफिनेशन लिखो क्लास। डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल विच शोज, क्या शो करता है क्लास? क्या शो करता है? इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन किसका? देखो डेफिनेशन साथ साथ में करोगे तो याद में रहेगी। किसका रिलेशन? इनवर्स रिलेशन किसका? इनवर्स रिलेशन किसका? प्राइस एंड डिमांड। ठीक है, इट शोज इनवर्स रिलेशन बिटवीन, इट शोज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। ठीक है जी, इसको हम क्या बोलेंगे क्लास? डिमांड शेड्यूल बोलते हैं। ओके जी, बना के देखते हैं किस तरीके से। सपोज करो कोई कमोडिटी है, एक्स कमोडिटी कोई, ठीक है ना, एक कमोडिटी है, कमोडिटी का नाम मतलब कोई टीवी है, टीवी, एक कमोडिटी है टीवी, कमोडिटी टीवी, ठीक है ना। उस टीवी का प्राइस कितना है? ठीक है जी, उस टीवी का प्राइस कितना है? इस तरीके से। ठीक है क्लास, एक टीवी है, सपोज करो एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है ना, यहाँ पे मैं ऊपर लिख लूं थाउजेंड्स में है, वो कैसे है? थाउजेंड्स में है। ठीक है जी, एक टीवी है, उसका प्राइस है 10,000 रुपए। कितना है क्लास? 10,000 रुपीज। ठीक है जी, 1000 ऊपर में है ना, 1000 में, तो 10,000 है। तो हम टीवी कितने बिक रहे हैं? जब वो 10,000 का टीवी है तो टीवी बिक रहे हैं 5। ठीक है जी, जब वो प्राइस 8,000 का हो जाएगा क्लास, 8,000 हो जाएगा, तो हम टीवी क्या करेंगे? ज्यादा खरीदेंगे। क्या करेंगे? टीवी को ज्यादा खरीदेंगे। अगर पहले 5 खरीद रहे थे, अब 6 खरीदेंगे। ठीक है जी, इस तरीके से सिस्टम चलता है। अगर टीवी का प्राइस और क्या हो गया? कम हो गया, तो डिमांड हम और ज्यादा कर देंगे। अगर टीवी का प्राइस और कम हो गया तो डिमांड हम और ज्यादा कर देंगे। ये शो करता है क्या क्लास? इनवर्स रिलेशन शो करता है। इसी में अगर मैं प्राइस बढ़ाता तो डिमांड क्या होती? कम होती। तो ये डिमांड शेड्यूल है जो एक टेबल क्या करता है? शो करता है कि इनवर्स रिलेशन है किसमें? प्राइस और डिमांड में। क्लियर है क्लास? ओके जी। और डिमांड शेड्यूल, ध्यान से, जो डिमांड शेड्यूल है, जो डिमांड शेड्यूल है वो 2 टाइप्स का डिमांड शेड्यूल होता है। कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का डिमांड शेड्यूल होता है। जो ये 2 टाइप्स का होता है, पहली हमारी टाइप होती है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। मैं इसी समझाता हूं, वेट करना। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। दूसरा होता है हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल। ठीक है जी, पहला क्या होता है? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, और दूसरा क्या होता है? मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का मतलब होता है कि हमने सिर्फ एक कस्टमर के अकॉर्डिंग सोचना है। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का मतलब क्या है? कि हमने एक कस्टमर के अकॉर्डिंग सोचना है कि एक कस्टमर अगर इतना प्राइस है तो कितना खरीदेगा, इतना प्राइस है तो कितना खरीदेगा, इतना प्राइस है तो कितना खरीदेगा। जब मार्केट डिमांड शेड्यूल की बात हो रही है, इसका मतलब हम पूरी मार्केट को कंसीडर करते हैं। ऑल द कंज्यूमर्स, सारे कंज्यूमर्स को मिला के देखते हैं कि इतने प्राइस पे कितने कंज्यूमर टोटल कितनी क्वांटिटी परचेज करेंगे। हमारे लिए सारे कंज्यूमर अज्यूम करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसलिए जो हम एग्जांपल्स लेते हैं, या तो वो 2 कंज्यूमर लेते हैं कि मार्केट में 2 कंज्यूमर है, या हम क्या मानते हैं? मार्केट में 3 कंज्यूमर हैं। इससे ज्यादा आप मान सकते हो, 4 मान लो, 5 मान लो, किस तरीके से वर्क करता है वो मैं आपको बता रहा हूं अभी। क्लियर है क्या?
मार्केट, आप मार्केट में ये नहीं मान सकते कि मार्केट में एक ही कंज्यूमर है, वो क्योंकि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में आता है। मार्केट डिमांड शेड्यूल के लिए आपको कम से कम 2 कंज्यूमर मानने पड़ेंगे, उससे ज्यादा आप जितने मर्जी मान सकते हो, 3 मान लो, 4 कंज्यूमर मान लो, 5 कंज्यूमर मान लो, इस तरीके से। ओके जी, टेबल बना के दिखाता हूं उसका मैं। ये था आपका इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का। मार्केट डिमांड शेड्यूल देखो क्लास, मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या है, इसी तरीके से बना रहा हूं। प्राइस है टीवी का, ठीक है जी, प्राइस टीवी का है 10,000 का, 1000 में फिगर है ये, पहले 10,000 का, फिर 8,000 का, फिर 6,000 का, फिर 4,000 का, ठीक है जी। डिमांड, जो डिमांड है टीवी की, वो पहला कस्टमर 1, ठीक है ना, यहाँ पे कस्टमर 1, ठीक है जी। जो पहला कस्टमर है 10,000 पे, वो क्या करता है कि मैं तो 5 खरीद लूंगा आराम से, फिर उसके बाद प्राइस कम हो गया, वो 6 खरीदेगा, फिर 7 खरीदेगा, फिर वो कितना खरीदेगा, 8 टीवी खरीदेगा। कौन? कस्टमर 1। अगर इसकी बेस पे वही कस्टमर दूसरा है, उससे पूछा गया भाई 8,000 10,000 प्राइस है, तुम कितना खरीदोगे, कहता मैं तो आराम से 7 खरीद लूंगा। अगर प्राइस कितना हुआ, 10,000 हुआ, मैं तो कितने खरीद लूंगा, 7 खरीद लूंगा। अगर प्राइस कम हो गया तो बोलेगा मैं 8 खरीद लूंगा। अगर प्राइस और कम हो गया बोलेगा मैं 9 खरीद लूंगा। अगर प्राइस और कम हो गया तो वो कस्टमर 2 क्या बोलेगा क्लास, कि मैं 10 परचेज कर लूंगा। सेम टू सेम 3 की लूंगा एग्जांपल, तो छोड़ो 3 की नहीं, ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इस तरीके से करना है। फिर आपने यहां निकालना है मार्केट डिमांड शेड्यूल का टेबल, कि कितनी मार्केट डिमांड है, कितनी डिमांड है। 10,000 पे कितने टीवी बिकने को तैयार है, 10,000 पे कितने टीवी बिकने को तैयार है, एक ये कस्टमर है, 2 कस्टमर, पूरी मार्केट में सिर्फ 2 कस्टमर है, मतलब 2 7 और 5 10,000 में 12 टीवी बिक जाएंगे। 8,000 में 14 टीवी बिक जाएंगे, टीवीज बिक जाएंगे हमारे। 6,000 में 16 टीवी सेल हो जाएंगे, और 4,000 में 18,000 टीवी बिक जाएंगे। ये हमारा क्लास क्या है, मार्केट डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड टेबल, कि किस तरीके से मार्केट वर्क करती है। ये हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है, ये हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल है। ये था हमारा थर्ड टॉपिक। पहला हमारा था डिमांड क्या होता है, दूसरा हमारा था डिमांड क्वांटिटी डिमांड क्या होता है, तीसरा था हमारा डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल 2 टाइप्स का होता है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल में सिर्फ एक कस्टमर होता है, और मार्केट डिमांड शेड्यूल में बहुत सारे होते हैं। बट इकोनॉमिक्स में +1 में आप क्या करोगे, 2 3 या 4 इस तरीके से एग्जांपल लोगे, इससे ज्यादा मत लेना एग्जांपल, आपके लिए टफ होएगा, टाइम दिक्कत आएगी, अदरवाइज आप ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरीके से ये वाला कांसेप्ट वर्क करता है, इसको नोट डाउन करो। हम फिर फोर्थ कांसेप्ट पे मूव ऑन करते हैं। करो क्लास भी फास्ट। चलो क्लास आगे हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, टॉपिक नंबर 4। 3 हमारे हो चुके हैं, 3 कौन कौन से, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, डिमांड, क्वांटिटी डिमांड एंड डिमांड शेड्यूल, ठीक है जी। ये हमारे 3 हो गए हैं। जो हमारा फोर्थ है क्लास, फोर्थ हमारा जो टॉपिक है वो है डिमांड कर्व। क्या है, डिमांड कर्व। डिमांड कर्व इज टोटली डिपेंड ऑन द डिमांड शेड्यूल। डिमांड कर्व होता क्या है, पहले सुन लो। डिमांड कर्व इज अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, रिपीट कर रहा हूं, डिमांड कर्व क्या है, एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ अ डिमांड शेड्यूल। जो डिमांड शेड्यूल हमने बनाया था, ठीक है जी, रिपीट कर रहा हूं, डिमांड यहां लिख रहा हूं मैं, साथ में लिख लो प्लीज, साथ में। डिमांड कर्व इज अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ किसकी, डिमांड शेड्यूल की, डिमांड शेड्यूल की, ठीक है जी। डिमांड कर्व इज अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल, बहुत नॉर्मल सा। जो डिमांड शेड्यूल होता है क्लास, उसकी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन शो, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन को ग्राफ बना के दिखाते हैं, उसको हम डिमांड कर्व कहते हैं। सेम टू सेम डिमांड कर्व, जैसे कि डिमांड शेड्यूल 2 टाइप्स का था, डेफिनेटली डिमांड कर्व भी 2 टाइप से बनेंगे हमारी, ठीक है ना। डिमांड कर्व भी 2 टाइप से बनेगी, कैसे, इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व, ठीक है जी। मार्केट डिमांड कर्व और इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व का मतलब क्लास क्या होगा, कि जो हमारी कर्व बनेगी, उस कर्व में एक कस्टमर की डिमांड शो करेगी।
जो मार्केट डिमांड का वो क्लास, उसमें क्या शो करेगा, उसमें क्या शो करेगा कि मार्केट की कितनी डिमांड होगी। समझ में आ रहा है क्लास? ओके जी। हम इंडिविजुअल डिमांड का बनाते हैं पहले यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड का, ठीक है जी। उसके लिए आपको टेबल शो याद रखना है, क्या सिस्टम है, क्या था वहां पे, प्राइस 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 या हमारा, ओके ठीक है ना, इस तरीके से क्लास। यहाँ हमारा प्राइस आएगा, यहाँ हमारा प्राइस लिख लो, यहाँ पे यहाँ हमारी क्वांटिटी डिमांड लिख लो, ठीक है जी, इस तरीके से क्वांटिटी। तो प्राइस कितना था हमारा, पहला 10,000 था शायद, मेरे को याद जो है 10,000 था, ठीक है जी। यहाँ पे था हमारा 8,000 और यहाँ पे था 6,000 और फिर था हमारा 4,000, ठीक है जी, 4 ली थी मैंने शायद। उसके बाद यहाँ पे 10,000 पे हमारे टीवी थे 5 थे, 5 टीवी थे, ठीक है जी, 5 थे, 10,000 पे 5 थे, और क्वांटिटी पे कितने टीवी थे, 4, फिर कितने टीवी थे, 3, फिर कितने थे, नहीं सॉरी बढ़ेंगे ना, प्राइस कम हो रहा है ना हमारा, प्राइस कम हो रहा है, वेट प्राइस इस तरीके से 4,000 यहाँ से बनेगा ना, 4,000 का प्राइस यहाँ पे, फिर 6,000 प्राइस बढ़ रहा है, फिर प्राइस यहाँ पे, फिर प्राइस यहाँ पे, इस तरीके से, ठीक है ना। प्राइस हमेशा ऊपर से नीचे आता है ना, 0 इस तरीके से। तो हम क्वांटिटी डिमांडेड के क्या था, मिनिमम हमारा क्या था, मिनिमम 5 था, मिनिमम, मैक्सिमम 5 6 7 8 तक था। ओके जी, पहले हमने 5 डिमांड करी, फिर 6 डिमांड करा, फिर 7 डिमांड करा, फिर 8 डिमांड करा। अब आ जाओ टेबल पे, क्लास जब हमारा 10,000 प्राइस था, जब 10,000 प्राइस था तो वो कस्टमर कितने टीवी परचेज कर रहा था, 5 परचेज कर रहा था। तो हमारा पहला पॉइंट तो ये आ गया, क्लियर है क्लास, क्या पॉइंट ये आ गया। फिर आज जब 8,000 प्राइस था तो हम कितना डिमांड कर रहे थे, 6 डिमांड कर रहे थे। जब 6,000 प्राइस था तो कितना डिमांड कर रहे थे, 7 डिमांड कर रहे थे। जब हमारा 4,000 प्राइस था तो हम कितना डिमांड कर रहे थे, 8 डिमांड प्राइस कर रहे थे। जो ये हमारे पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट्स को हम क्या करते हैं क्लास, मीट कर देंगे, आपस में मिला देंगे। जब इन पॉइंट्स को मिलाएंगे आपस में क्लास, इसको हम बोलते हैं कर्व। इसको क्या बोलते हैं क्लास, इसको हम बोलते हैं कर्व, डिमांड कर्व, डिमांड कर्व। और डिमांड कर्व क्लास क्या हो रही है, नीचे की तरफ आ रही है। कैसे आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है। इस डिमांड कर्व को हम बोलते हैं स्लोपिंग डाउनवर्ड। क्या बोलते हैं क्लास, स्लोपिंग डाउनवर्ड। ये डाउन नीचे की तरफ आ रही है तो उसको हमें डिमांड कर्व इज स्लोपिंग डाउनवर्ड इन द इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व, बिकॉज इनका आपस में इनवर्स रिलेशन होता है। क्लियर है क्लास इसको? ओके जी। उसके बाद हमारा क्लास क्या बनेगा आगे, मार्केट डिमांड, मार्केट डिमांड टेबल, मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व में प्राइस तो सेम था हमारा, ये थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया यहां से, वेट। मार्केट डिमांड में हमारा क्या था क्लास, प्राइस तो सेम था, पहले 4,000, यहाँ पे पहले 4,000, फिर 6,000, 4,000, 6,000, फिर 8,000, फिर 8,000, फिर 10,000, ठीक है जी। पहला पर्सन कितना परचेज कर रहा था, 5। दूसरा पर्सन कितना परचेज कर रहा था, 7। पहले में जब प्राइस कितना था 10,000 का, तो पहले में कितना आएगा 12। उसके बाद था क्लास, पहले टेबल को देख लेते हैं एक बार। उसके बाद जब प्राइस कम हो गया, प्राइस कम हो गया, ये कहता मैं 6 खरीद लूंगा, ये कहता मैं 8 खरीद लूंगा। इतना ही था कि 9, देखना एक बार, चेक करना प्लीज, ठीक है। ये कहता मैं 6 परचेज करूंगा, ये कहता मैं 8 परचेज आराम से कर लूंगा, तो 14 आ जाएगा क्लास। जब इसका था सिस्टम में तो ये कहता मैं 7 परचेज कर लूंगा, ये कहता मैं 9 परचेज कर लूंगा, तो टोटल कितनी डिमांड थी, 16। जब और प्राइस कम हो गया, ये कहता मैं 8 परचेज कर लूंगा, इसका 10 था, तो कितना हो गया 18। तो गैप कितने कितने का, 2 का रखते हैं यहाँ पे, 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18। ओके जी, आ जाते हैं यहाँ पे। जब 10,000 प्राइस था तो हम कितना परचेज कर रहे थे, टोटल 12। जब 8,000 प्राइस था कितना परचेज कर रहे थे, 14, ठीक है जी। जब 6,000 प्राइस था तो कितना था, 16 परचेज कर रहे थे। जब 4,000 प्राइस था कितना परचेज कर रहे थे, 18 परचेज कर रहे थे। जब इन पॉइंट्स को क्लास हम मीट कर देंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व इसको हम बोलेंगे क्लास। इस तरीके से ये वर्क सिस्टम चलता है, प्रॉपर कंसेप्ट बेस पे बता रहा हूं कि किस तरीके से ये वर्किंग करती है सारा कुछ। इसीलिए बोला था स्टार्टिंग में जब बताया था क्वांटिटी डिमांड, ये हमेशा इस पूरा चैप्टर किस पे बेस्ड है कि किस तरीके से प्राइस एंड डिमांड आपस में इनवर्सली वर्क करते हैं। क्योंकि रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है, जैसे बताया था मैंने पहले भी, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा हमारी डिमांड कम होएगी, डिमांड प्राइस कम होगा तो डिमांड हमारी ज्यादा हो जाती है।
और क्लास करो इसको। आज तक का हमारा यहीं तक का टॉपिक था, सिस्टम जो हमें करना था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में करते रहना। इसके साथ हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में आगे इस चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। और क्लास टेक केयर।